गए ना तो सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पर गए। और सुतीक्ष्ण मुनि जब देखा जो प्रभु का मैं दिन रात ध्यान करता हूं वो आ गए, इतनी खुशी हुई कि खुशी में पागल हो गया। वो होश ही नहीं है कि कैसे सेवा करें। और जैसे भगवान माँ विदुरानी जी के घर पर भगवान गए तो विदुरानी जी को सामने में केला का घोर दिखाई दिया तो सोचे कि भगवान को यही मौका है सेवा करने का, तो झटपट केला को छील करके अकेला फेंकती जा रही है, छिलका खिलाते जा रहे हैं, होश ही नहीं है। लेकिन भगवान तो प्रेम को देखते हैं। आज ये सुतीक्ष्ण मुनि ध्यान में ही बैठ गए जब कुछ समझ में नहीं आया तो। अब लक्ष्मण जी कहते लो महाराज तुम्हारा चेला चटिया ऐसे होता है कि उसके घर जाओ तो ध्याने में चले जाते हैं और कुछ खान पान जल पान सेवा कुछ नहीं। भगवान हंसते हुए सुतीक्ष्ण मुनि को जगाने लगे, लेकिन सुतीक्ष्ण मुनि जग ही नहीं रहे। तो भगवान हाथ पकड़ के हिलाने लगे कि अरे महाराज कहाँ चले गए, यहाँ तो सेवा तो कुछ करो। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, अजाग न ध्यान जनित सुख पावा। तो ध्यान में सुख है, बाहर के रूप से अंदर के रूप में कई गुना अधिक आकर्षण है। इसलिए आज स्वयं भगवान जगा रहे हैं और सुतीक्ष्ण मुनि जग नहीं रहे, क्योंकि हृदय प्रदेश में भगवान का साक्षात दर्शन हो रहा था। बड़ी देर के बाद भगवान क्या माया किए कि जिस रूप का दर्शन हो रहा था वो रूप को छिपा लिए और दूसरा रूप दिखा दिए। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। तो जैसे रूप बदला ध्यान टूट गया सुतीक्ष्ण मुनि का, और जैसे व्याकुल होकर के सामने देखा तो भगवान को मुस्कुराते हुए देखा तो चरणों पर गिर गए, श्री सद्गुरु। और भगवान ने हृदय से लगा करके आशीर्वाद दी। तो कहने का अभिप्राय कि वो रूप का दर्शन अंदर में हो जाएगा। तो इस तरह से भक्ति में हम आगे बढ़ते जाएंगे। रूप के दर्शन के साथ ही अंदर में वो दसम द्वार में प्रवेश करने की योग्यता आ जाती है, और उसी द्वार से बिंदु द्वार से जाते जाते हम उस परमात्मा के धाम तक पहुंच जाते हैं। तो यही दसम द्वार में जाकर के जीव सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो अंदर में ज्योति नाद का मार्ग बना है। तो ये ज्योति के चलत पंथ सुख होत महा है। तो अंदर में एक दिन मैं जो कल प्रसंग एक सुना रहा था गोरखनाथ जी महाराज का, कि काल आया था उसके पास। काल जब डराने लगा ना गोरख को कि मैं सबको मार देता हूँ, उठत मारो बैठत मारो, मारो जागत सोता, तीन लोक पर राज हमारा, कहाँ रहो अवधूता। तो गोरखनाथ जी ने कहा था कि उठत सुमरो बैठत सुमरो, सिमरो जागत सोता, और तीन लोक से रहो न्यारा, कहाऊं गोरख अवधूता। मैं हर हमेशा सुमरन करता रहता हूँ, इसलिए मुझे कोई काल बेताल का डर नहीं लगता है। अजामिल ने सुमरन किया था तो जमदूत आया था, और इन्होंने जब बेटा को पुकारा नारायण नारायण, तो भगवान के दूत आकर के जमदूत को भगा दिए। कि सुमरन में ये लाभ होता है। मेरे साथ में एक बच्चा था, पहले बहुत पहले की बात है, विद्यार्थी था 12-15 साल का। अब मैं जा रहा था, वो ये कटिहार से नौगछिया में उतरना था ट्रेन में, गाड़ी आगे बढ़ गई तो नारायणपुर स्टेशन पर धीमी हुई। तो मैं उतर गया, लेकिन वो बचवा जो उतर रहा था तो गाड़ी और प्लेटफार्म के बीच में गिर गया। गाड़ी और तेजी से बढ़ गई, वो बचा होगा क्या? हमको लगा वो तो कट कुट गया। लेकिन चमत्कार देखिए गुरु महाराज की कृपा की, गाड़ी जैसे आगे निकली, बचवा जैसे गिरा था उसी तरह से उठ फुट करके खड़ा हो गया। आश्चर्य हो गया। पूछा गया भाई कैसे बच गए? तो उन्होंने कहा कि मैं जब गिरने लगा तो मैं सोचा कि अब तो मर ही जाएंगे, गुरु महाराज को पुकार लेते हैं। और जैसे मैं पुकारने लगा तो मुझे लगा कि मैं गुरु महाराज के गोद में बैठ गया। मेरे कान के बगल से पहिया ट्रेन की निकल गई, और देखिए गुरु कृपा से मुझे खरोंच तक नहीं आए। तो ऐसे हजारों घटना है, और ये तो मेरे साथ घटित घटना मैं बता रहा हूँ। इस तरह से होता है। एक से
3 मंजिला से एक नाथनगर में मुझे एक सत्संगी 2 कट्ठा मन जगह दिया है, मंदिर वहाँ होता है, मैं तो रहता कुप्पा घाट में हूँ। 3 मंजिला से एक बच्ची गिर गई थी 6-7 साल की, उसे टांग के हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल के गेट के पास जाते जाते ही वो हंसने लगे, उठ करके खड़े हो गए। उसके माँ बाप दीक्षा लिए हुए हैं, सत्संग करते हैं। तो ये जाप में बड़ी शक्ति है। तो इस तरह से ठीक है, तो इस तरह से वो काल, ये गोरखनाथ जी बोला कि मैं हमेशा जप ध्यान करता रहता हूँ, इसलिए काल कुछ नहीं कर सकता। ठीक 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 ठीक। तो वो इस तरह से नहीं हुआ। तो काल बोला कि सुनो गोरख, धरती आकाश मिटी जाएंगे, मिटेंगे मेरु कैलाश, सब एक में एक हो जाएंगे, तो कहाँ रहोगे हरि के दास, सबको मैं नाश कर देता हूँ। तो गोरखनाथ जी बोले सुनो काल, धरती आकाश मिटी जाएंगे, मिटेंगे मेरु कैलाश, और सब एक में एक हो जाएंगे, तो हरि में रहेंगे हरि के दास। परमात्मा का नाश नहीं होता है ना। परमात्मा क्या है? राम नाम सत है, सब कहीं गत है। तो मैं वही परमात्मा के नाम रूप के सहारे रह लूंगा। तो गोरख का काल बोला कि सुनो, तुम परमात्मा के पास रहूंगा, लेकिन तुमको मैं परमात्मा के पास जाने ही नहीं दूंगा। एक से एक माया का जाल फैला दूंगा, तुम चाह करके भी नहीं जा पाओगे। आसन बांधो, बासन बांधो, तुम्हें भी बांधो, तुम्हारे गुरु को भी बांधो, निकसोगे कहीं द्वारा। सबको माया जाल में बांध देता हूं। गोरखनाथ जी कहते सुनो, मेरे गुरु बंधन से मुक्त हैं, उसकी कृपा से मैं भी मुक्त हूं, सब कुछ मुक्त है। आसन मुक्ता, भाषण मुक्ता, मैं भी मुक्ता, मेरे गुरु भी मुक्ता, निकसूंगा दसम द्वारा। मैं सब कुछ से मुक्त हूँ, और गुरु की कृपा से मुझे अंदर में 10म द्वार का मार्ग मिल गया है। उसी 10म द्वार के मार्ग से मैं चलते चलते प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। सदा सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाऊंगा, मोक्ष निर्वाण पद का प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा के धाम में चला जाऊंगा, और सदा के लिए सुखी रहूंगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। श्री सद्गुरु। यही नवधा भक्ति का सार है कि जप कीजिए, गुरु से मंत्र लेकर के, और ध्यान कीजिए। आगे की साधना सुलभ हो जाती है, और फिर अंदर के मार्ग से जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। उसी तरह जैसे माँ सबरी परम गति को प्राप्त किए। तो हम लोगों को इस चीज़ के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके करना चाहिए। आगे आपकी मर्जी, कहत कबीर हम कहवे करवा, तू नहीं करवा तो हम की करवा। तो इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ का सत्संग पूरा हुआ। और जो भी अच्छी बात लगी होगी, गुरु महाराज की वाणी है, जीवन में उतारेंगे तो लाभ होगा। जो भी टूटी फूटी खरी खोटी कुछ सुना दिए गलती से, तो आप लोग तो महान हैं, भुला दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो यही 2 शब्द आप लोगों की सेवा में कहा। और हमारे जगन्नाथ बाबू ने यह सत्संग का आयोजन किए, बड़ा श्रद्धा भक्ति के साथ। 21 मूर्ति का आज ध्यान भी किए, एकदम दह चूड़ा एकदम सरपट चला, और अभी भी शायद भंडारा है कि ना। हाँ, और कीर्तन आदि तो हुआ ही। तो जब कभी भी बुलाइएगा, आदेश होगा, समय होगा, गुरु महाराज की कृपा होगी, आदेश तो जरूर कभी सेवा में आऊँगा। तब तक के लिए बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।